मैं दुनिया का सबसे बदकिस्मत आदमी हूँ। मैं बस प्लेन में सो गया था। जब लैंड हुआ तो मेरा देश ही गायब हो चुका था। पासपोर्ट, वीजा, करेंसी सब बेकार हो चुके थे। घर लौटने वाली मेरी फ्लाइट अनिश्चित समय के लिए कैंसिल हो गई। 45 साल की उम्र में मैं अगले 18 सालों के लिए JFK एयरपोर्ट में ही फंसने वाला था। लेकिन उस वक्त मुझे इसका जरा भी अंदाजा नहीं था। मैं एक गार्ड के पीछे पीछे एक ऑफिस में गया। सुपरवाइजर मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था। बीच में ही उसे समझ आ गया कि मुझे अंग्रेजी समझ नहीं आती। फिर वो हाथों के इशारों में समझाने लगा। मेरा देश एक ही रात में अराजकता में डूब चुका था। जब तक उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिलती, मैं कहीं का नहीं था। कोई राष्ट्रीयता नहीं, एयरपोर्ट से बाहर नहीं जा सकता था, देश के अंदर एंट्री नहीं मिल सकती थी। मैं सिस्टम की दरार में गिर चुका था। इस टर्मिनल के बाहर मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। गार्ड ने मुझे कुछ मील वाउचर और एक फोन कार्ड दिया। वो बार बार इशारों में समझाता रहा। मुझे थोड़ी बहुत बात समझ आ गई। मैं बाहर नहीं जा सकता था। फिर वो बिना पीछे देखे वहां से चला गया। कोई भी मेरे पास आना नहीं चाहता था। तभी मैंने टीवी पर इंटरनेशनल न्यूज देखी। उसी पल मुझे सब समझ आ गया। घर पर कुछ बहुत भयानक हो चुका था। मैं भागकर पे फोन की तरफ गया। मुझे जानना था कि मेरा परिवार सुरक्षित है या नहीं, लेकिन मैं अंग्रेजी में लिखे निर्देश पढ़ ही नहीं पा रहा था। एक भी इंसान रुककर मेरी मदद को नहीं आया। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। अपने इकलौते मील वाउचर कसकर पकड़े हुए मैंने खुद से कहा, बस किसी तरह इस हालात से निकलना है। मैं खुद को दूसरों की मदद करने से रोक नहीं पाया। मैंने एक लड़की को देखा जो अपना सूटकेस बंद करने में परेशान हो रही थी। मैं उसकी मदद करने चला गया और मुझे पता ही नहीं चला कि हवा में मेरे वाउचर उड़ गए। जब तक मुझे एहसास हुआ मेरे वाउचर कचरे की तरह फेंक दिए गए थे। मैं सफाई वाले के पीछे भागा, उन्हें वापस निकालने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे लगा कि मैं कोई हंगामा कर रहा हूँ। भाषा की दीवार की वजह से मैं अपनी आखिरी उम्मीद भी खो बैठा।